बहुत समय पहले की बात है, जब असुरों का राजा महाबली स्वर्ग, धरती और पाताल तीनों लोगों पर राज कर रहा था। वो एक पराक्रमी और दानी राजा था, लेकिन उसमें अहंकार आ गया था कि अब उसे कोई नहीं हरा सकता। देवताओं के स्वामी इंद्र अपना स्वर्गलोक खो चुके थे और परेशान होकर भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। भगवान विष्णु ने महाबली को विनाश नहीं बल्कि विनम्रता का पाठ पढ़ाने का निश्चय किया। वे एक ब्रह्मचारी वामन के रूप में अवतरित हुए, छोटे कद के लेकिन दिव्य तेज से युक्त। वामन एक यज्ञ के दौरान महाबली के पास पहुंचे और दान में 3 पग भूमि मांगी। महाबली हंसकर बोला, बस इतनी सी जमीन, मैं तो तुम्हें पूरे गांव दे सकता हूँ। लेकिन वामन ने कहा, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए, बस उतना ही दे दीजिए। जैसे ही महाबली ने वचन दिया, वामन ने विशाल रूप धारण कर लिया। पहले पग में उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी नाप ली, दूसरे पग में आकाश और स्वर्ग, अब तीसरे पग के लिए कोई स्थान ही नहीं बचा। वामन ने पूछा, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? हे महाबली। महाबली समझ गए कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, स्वयं भगवान विष्णु है। उन्होंने विनम्र होकर कहा, प्रभु अपना तीसरा पग मेरी सिर पर रखिए। भगवान ने वैसा ही किया और महाबली को पाताल लोक का स्वामी बना दिया। लेकिन उसके दान और भक्ति से प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया कि वर्ष में एक बार वो अपनी प्रजा से मिलने धरती पर आ सकेगा। इस दिन को ही ओणम के रूप में मनाया जाता है। हल्की विनम्रता का पाठ पढ़ाने का निश्चय।